सुपौल में एक सड़क हादसे के बाद हालात बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दिया। पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। हमारी सरकार बनी तो बिहार में शराबबंदी का फैसला वापस ले लिया जाएगा, ये कहना है हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी का। उन्होंने कहा कि इस फैसले की वजह से 80% दलित जेल में हैं। मांझी ने शराबबंदी को पूरी तरह फेल बताया। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि हम लिकर बैन के पक्ष में हैं। सीतामढ़ी में दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस से कुचलकर ऑटो सवार 3 लोगों की मौत हो गई। 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सोनपुर मेले में इस बार जिला प्रशासन ने थिएटर चलाने की इजाजत नहीं दी है। इसके विरोध में सभी स्टॉल बंद करवा दिए गए हैं। सिर्फ प्रदेश सरकार की तरफ से लगाए गए स्टॉल ही खुले हैं। मेला घूमने पहुंचे लोग भी जहां तहां भटकते नजर आए। हालांकि दोपहर बाद प्रशासन ने विवाद सुलझाने का आश्वासन दिया है। लालू यादव के करीबी और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई एमएलसी सुनील सिंह ने नीतीश कुमार की फोटो गैरेज में फेंकवा दिया। फेसबुक पर एक फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने नीतीश का नाम लिए बगैर लिखा है, एक कोने में प्रदेश के मुखिया के रूप में एक फोटो थी, लेकिन अलौकिक ज्ञान के बखान के कारण गैराज में फेंकवा दिया। समस्तीपुर में एक पत्नी ने दूसरे पति के साथ मिलकर पहले पति की हत्या करवा दी। 2 दिन बाद शव मिला तब इस मामले का खुलासा हुआ। मृतक की पहचान छोटू सिंह के रूप में की गई है। छोटू ने पत्नी की दूसरी शादी में पहुंचकर हंगामा किया था, जिसके बाद से ही वो लापता हो गया था। गंगा नदी के किनारे किसी भी तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार को निर्देश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने चिन्हित किए 213 अवैध निर्माण हटाने की स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। कोर्ट ने ये फैसला एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। वैशाली में पकड़ौआ शादी के बाद बीपीएससी चयनित टीचर ने लड़की को साथ रखने से इनकार कर दिया है। दोनों को हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसने बताया कि जबरन दोनों की शादी करवाई गई है। जहानाबाद में एक अंतरजातीय प्रेमी जोड़ा घर छोड़कर भाग गया, जिसके बाद दोनों के परिवार वाले एक दूसरे से भिड़ गए। जमकर लाठी डंडे चले। गांव में तनाव का माहौल है। मौसम विभाग ने दिसंबर में ही पारा 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना जताई है। सर्द हवाएं चलेंगी। कुछ दिनों में बारिश भी हो सकती है। इससे पहले नवंबर में न्यूनतम पारा 13 तक पहुंच गया था। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातीय परिसंचरण के प्रभाव से प्रदेश के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कुछ स्थानों पर आज हल्की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर से शुष्क बना रहेगा एवं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 3 दिनों तक राज्य के अधिकांश भागों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने का पूर्वानुमान है। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मिचांग तूफान को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार से होकर खुलने और गुजरने वाली 17 ट्रेनों को अलग अलग तिथियों को रद्द कर दिया गया है। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उसमें दानापुर एसएमपीटी बेंगलुरु, पटना एर्नाकुलम और कोयटम्बूर बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं। बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में आज से 18वें इंटरनेशनल त्रिपिटक समारोह की शुरुआत हुई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने समारोह का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं और उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री आर्लेकर ने कहा कि भगवान बुद्ध के उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि उनके उपदेशों के मूल में मानवता और विश्व का कल्याण निहित है। हमारे सीतामढ़ी जिले के पतनाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 77 पर एक तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से ऑटो रिक्शा सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। वहीं गया जिले के पाराचट्टी में एक कार के डिवाइडर से टकरा जाने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई।
पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित उद्योग भवन में आग लग जाने से लाखों रुपए की संपत्ति और कागजात जलकर नष्ट हो गए। लगभग 6 घंटे की मशक्कत के बाद अग्निशमन दस्ते की मदद से आग पर काबू पाया गया। अरवल में NH 139 पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 264 कार्टन शराब के साथ चालक और उपचालक को गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के दियारा क्षेत्र से पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी अपराधी ग्यास यादव को गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को गंगा नदी के किनारे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य सरकार को गंगा नदी के मैदानी क्षेत्रों में बनाए गए अवैध निर्माण की पहचान करने और उसे हटाने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि अब तक ऐसे 213 निर्माण कार्यों की पहचान हुई है और इसे हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी यांत्रिक बुद्धिमत्ता जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। श्रीमती मुर्मू आज नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि तकनीकों का उपयोग सकारात्मक दिशा में होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि डीप फेक जैसी तकनीक से सामाजिक खतरा भी उत्पन्न हुआ है। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। यह 17वीं लोकसभा का अंतिम पूर्णकालिक सत्र होगा। 22 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें होंगी। दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने सभी दलों से दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू तरीके से चलाने में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री जोशी ने बताया कि इस सत्र में कुल 19 विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून को पूरी तरह विफल बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मांझी ने कहा कि यदि राज्य में उनकी सरकार बनती है तो वे शराबबंदी को समाप्त करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की टीम ने आज रोहतास जिले के टेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत BMP विद्युत कॉलोनी में छापेमारी की। इस दौरान जांच टीम ने बिजली विभाग के एक कर्मचारी के बेटे से पूछताछ की और उसे हिरासत में लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जाली नोट छापने के सिलसिले में ये कार्रवाई हुई है। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। यात्रा को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह यात्रा आज भागलपुर, पश्चिम चंपारण, कैमूर, अररिया, किशनगंज, कटिहार और सुपौल जिले पहुंची। इस यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, साथ ही योजनाओं से जोड़ा भी जा रहा है।